नमस्ते हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जीएलसी स्टडी में। और मैं आपका दोस्त और होस्ट संदीप कुमार। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं 8 मई से 14 मई के मध्य का करंट अफेयर्स जो है अपने आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ। दोस्तों, जिन्होंने मोदी जी ने अभी इसे अनाउंस किया है। दोस्तों, इस आत्मनिर्भर अभियान के साथ ही मुझे कुछ बातें जहन में आती है दोस्तों, कि जो मजदूर अपने काम न मिलने के कारण जो घरों में यानी जो प्रवासी हैं वो किस तरह से दर दर की ठोकरें खाकर आ रहे हैं। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा राजस्थान के सीएम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने घोषणा कर दी कि अगर किसी मजदूर कोई भी मजदूर अगर इस तरह से भटकता हुआ मिला तो वहाँ के जिला कलेक्टर और एसडीएम है उनके जिम्मेवार हो गए। उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद, और जीएलसी स्टडी टीम की तरफ से भी उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। दोस्तों, उनके लिए मैं कुछ लाइनें हैं वो आपके साथ में शेयर जरूर करना चाहूँगा। मैं वही प्यास के अनपढ़ मोती, वही धूप की सुर्ख कहानी, वही आंख में घुटकर मरती आंसू की खुददार जवानी, हर मोहरे की मूक व्यवस्था, चौसर के खाने क्या जाने, हार जीत तय करती है वे आज कौन से घर ठहरेंगे, निकल पड़े हैं पावा भागे जाने कौन डगर ठहरेंगे। दोस्तों, इसी के साथ में दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने 8 मई से 14 मई के बीच का करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले हमारा चैनल जीएलसी स्टडी को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल वाला आइकन है ज़रूर दबाएं, क्योंकि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे दोस्तों। और एक प्राइज शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, प्राइज शुरू करने जा रहे हैं, यानी जो वीडियो अपलोड होने के साथ ही उनके आधे घंटे का आपके पास में टाइम होगा और हमारे द्वारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। अगर जिनका आधे घंटे के अंदर सही जवाब मिलता है उनको लकी ड्रा के हिसाब से 101 रुपये उनके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जिस तरह से उनसे अवेलेबल होता है हम उनको भेजेंगे दोस्तों। तो इसी कॉन्टेक्स्ट प्राइज लेने के प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने अपने दोस्तों में भी इसे सेंड कर दें दोस्तों। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ दोस्तों। हमारा आज का पहला प्रश्न ये है दोस्तों, आईसीएमआर यानी आयुर्वेदिक संस्थान है, उसने कोविड-19 के टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? वो मिलाया है भारतीय डाक व्यवस्था के साथ में दोस्तों हाथ मिलाया है। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद दोस्तों। इसके जो निदेशक हैं वो बलराम भार्गव हैं दोस्तों। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1854 को हुई थी, और जो भारतीय डाक का मुख्यालय है वो है नई दिल्ली है दोस्तों। ठीक है, यानी आईसीएमआर और भारतीय डाक के दोनों हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना, कोविड-19 यानी जो महामारी जो फैली हुई है दोस्तों, इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कौन सा ऐप का शुभारंभ किया? वो है दोस्तों आयुष संजीवनी। दोस्तों, जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें से कोविड-19 से सवाल निस्संदेह ही क्वेश्चन आने वाले हैं। प्लीज़ आप इन्हें रट लें, अपनी जहन में बिठा लें। देखिए दोस्तों, आगे बात करता हूँ मैं। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन है। हर वीडियो में आपको मैं ये चीज़ें बताता हूँ। और जो आयुर्वेदिक योगा समथिंग जो है वो है श्रीपाद येसो नायक दोस्तों। उनको फ्रीडम प्रभार उनके पास में, ये जो सब आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, आप चीज़ें रिपीट कर ले या लिख सकते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि चीन यानी जो चाइना देश है, जो विश्व उस पर जो आरोप लगा रहा है कि जो कोविड-19 जो फैलाने का सबसे बड़ा हाथ है वो चाइना का, ये विश्व है, अमेरिका जैसे देश इस पर आरोप लगा रहे हैं। उसने रॉकेट, कौन सा रॉकेट है वो चांद पर लैंडिंग के लिए सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया? वो है लॉन्ग मार्च भी है दोस्तों, लॉन्ग मार्च भी है दोस्तों। चीन की राजधानी बीजिंग है दोस्तों। मुद्रा रेनमिन भी है दोस्तों, और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग है दोस्तों। ये चीज़ें आपको जरूर याद रखिए, कहीं पर भी अगर चाइना के विरुद्ध सबूत मिलते हैं तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है हो जाते हैं हमें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि कौन सा देश ने अपनी मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी करेंसी बदलने का निर्णय लिया है? यानी ये कौन सा देश है जो अपनी करेंसी बदल रहा है? वो है दोस्तों ईरान है। ईरान की जो पहले मुद्रा थी वो रियाल है दोस्तों, और वो तोमान में बदल रहा है दोस्तों, यानी नई जो मुद्रा हो जाएगी तोमान हो जाएगी। बैंकिंग और एसएससी के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जो तोमान है वो 10,000 रियाल्स के बराबर होगा दोस्तों, यानी एक तोमान की जो
होगी वो 10,000 रियाल्स के बराबर होगा दोस्तों। ईरान की राजधानी तेहरान है और राष्ट्रपति हसन रूहानी है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? वो है मध्य प्रदेश, एमपी दोस्तों। जो स्कूल मिड डे मील मतलब इंटरवेल यानी हाफ जो छुट्टी होती है उसके अंदर जो भोजन करवाया जाता है दोस्तों, वो है मध्य प्रदेश। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान है जो अभी अभी बने हैं, और राज्यपाल लालजी टंडन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति में सम्मान कब दिया जाएगा? वो 8 और 9 मई को। अगला प्रश्न अपना ये है कि भारतीय मौसम विभाग है, सॉरी यहाँ पे भारतीय मौसम विभाग है, वह और नए कौन से स्थानों का पूर्वानुमान जारी करेगा? वो है पीओके और गिलगित और बाल्टिस्तान है दोस्तों। जो अभी मोदी ने कहा है मित्रों पीओके लेकर रहेंगे, तो यही दोस्तों इनका पूर्वानुमान है कि अभी इनका पूर्वानुमान दिया जाएगा मौसम विभाग के द्वारा। इनका भारतीय मौसम विभाग की मुख्यालय नई दिल्ली है और स्थापना 1875 में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि यूपी में बाहर से बाहरी राज्यों से आए व्यक्तियों को स्वास्थ्य के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया जाएगा? प्रवासी राहत मित्र ऐप योजना। सीएम योगी आदित्यनाथ है ही और अपने उनके राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार ने किस पर बैन कर दिया है, यानी 1 साल के लिए बैन कर दिया? वो है पान मसाला को दोस्तों। लगभग इसकी 20 से 35 के मध्य वैरायटीज है दोस्तों, उनको झारखंड सरकार ने बैन कर दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है, राजधानी रांची है दोस्तों, और इसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और बता देता हूं दोस्तों इस 2000 में 3 राज्य भारत के नए बनाए गए थे। चलते अगले प्रश्न की। ट्राइफेड नाम एक कंपनी है दोस्तों, उसने जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू किया? वो आर्ट ऑफ लिविंग एओल, और आर्ट ऑफ लिविंग के जो संस्थापक है वो श्री श्री रविशंकर हैं दोस्तों। इनकी जो स्थापना हुई वो 1981 में हुई और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में। ट्राइफेड है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप इसे रीड कर सकते हैं, इसमें मैंने पूरी जानकारी फिल कर दी है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के दूसरे कार्यकाल का किसे अध्यक्ष बनाया जाएगा? वो है कुमार संगकारा है दोस्तों। एमसीसी 1787 में स्थापित किया गया था और हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। अपना अगला प्रश्न ये है कि पूरे राष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती बनाएगी? 480वीं बनाएगी थी 9 मई को। 9 मई को कुमलगढ़ के बादल महल में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। उदय सिंह इनके पिता का नाम था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि राज्य और बहु राज्यों के सरकार सहकारी बैंकों पर कौन से अधिनियम लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया? वो है सरफेसी यानी प्रभुतिकरण तथा प्रतिभूति हित परिवर्तन अधिनियम 2000 को लगाने के आदेश दिए। इसे शॉर्ट में सरफेसी अपने नाम लिया जाएगा। और जो अपने वर्तमान मुख्य न्यायाधीश में शरद अरविंद बोबड़े हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है अपना कि भारत ने 5 द्वीपों देशों की सहायता करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? वो है मिशन सागर अभियान है दोस्तों। इसमें अपनी नौसेना जहाज आईएनएस केसरी की तैनाती की गई है दोस्तों, और नौसेना के जो प्रमुख है वो एडमिरल करमवीर सिंह है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है अपना WHO और UN ने चेचक अनुमंडल की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है दोस्तों, जारी नहीं जारी किया है। इसमें इन्होंने किसका आभार व्यक्त किया? वो है भारतीय मूल के अतुल खरे हैं दोस्तों। इन्होंने इस टिकट का डिजाइन तैयार किया था दोस्तों, इसलिए इसका बहुत आभार व्यक्त किया है WHO और UN ने। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसके महानिदेशक टेड्रोस एडहेनोम है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि SBI ने एक पॉलिसी लॉन्च की है दोस्तों, आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है दोस्तों। इसमें इन्होंने क्या किया? 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा दोस्तों। यानी अगर आप इंश्योरेंस करवाते हो तो आपसे 1 लाख से 5 लाख का आपका पॉलिसी यानी बीमा हो जाता है दोस्तों। SBI के जो अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी और RBI की 1935 में। चलते हैं अगली तरफ।
अगला ये है कि भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है, वो किया है वंदे मातरम। वंदे मातरम के तहत जो विदेश में फंसे हुए भारतीय उनको भारत लाया जा रहा है। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में भोपाल गैस त्रासदी के बाद में कौन सी त्रासदी हुई थी या कहाँ हुई है, वो है एलजी पॉलीमर प्लांट है विशाखापट्टनम यानी कर्नाटक के अंदर। दोस्तों पहले अपने भोपाल त्रासदी थी और ये दूसरी त्रासदी गैस रिसाव त्रासदी है एलजी पॉलीमर प्लांट विशाखापट्टनम कर्नाटक के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर। दोस्तों आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना ये है कि तमिलनाडु सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है, वो 59 ईयर्स कर दी है। दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरु के पलानीस्वामी है और राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि किसने अपने कर्मचारियों को वर्क ऑफ होम के लिए आज़ादी दी, फ्रीडम दिया, वो है ट्विटर। यानी ट्विटर ने कहा आप घर पर बैठकर भी काम कर सकते हो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान किसे बनाया गया हुआ है, बाबर आजम को बनाया गया है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है अपना कि यूनेप की गुडविल असेम्बडर है जो 2022 तक कौन बनी रहेगी, वो है दिया मिर्जा जो पहले भी थी और अभी भी है। यूनेप है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, यह है यूनियन नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है दोस्तों, जिसका मुख्यालय नैरोबी केन्या के अंदर है और इसके कार्यकारी निदेशक इंगर एडरसन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि जो रक्षा मंत्री है अपने राजनाथ सिंह जी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन से नए मार्ग का उद्घाटन किया है। दोस्तों ये है लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर तक इसका उद्घाटन किया है, जो मानसरोवर तक जाएगी दोस्तों, जिसे बनाने में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने धारचूला जो उत्तराखंड के अंदर एक जगह है, धारचूला उत्तराखंड से एक लिपुलेख चीन की सीमा तक है, इसे बनाया गया है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है अपना कि रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया हुआ है, टाटा पावर के साथ में। दोस्तों रक्षा मंत्री अपने राजनाथ सिंह है और टाटा पावर शेड का मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है और टाटा पावर के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशिका किसे बनाया गया, वो है वी विद्यावती है दोस्तों। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा स्थापित किया गया था, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसके जो जनक है वही अलेक्जेंडर कनिंघम है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि किन यात्रियों को यात्रा करते समय आरोग्य सेतु ऐप रखना होगा, वो है इंडियन रेलवे। दोस्तों इंडियन रेल में अगर आप यात्रा करोगे तो आपके पास में आरोग्य सेतु होना अति आवश्यक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है दोस्तों अपना कि कोविड-19 के आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन का ऋण कौन देगा, वो देगा AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक देगा। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है, इसके सदस्य हैं वो 78 देश हैं दोस्तों और इसके अध्यक्ष हैं जिन लिकून है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि भारत के वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी को शून्य किसने कर दिया है, वह मूडीज ने कर दिया है। दोस्तों मूडीज का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है, उसके अध्यक्ष रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल और सीओ मैकडैनियल जूनियर है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है दोस्तों अपने जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह, केंद्रीय पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने एक स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों वो दिया गया है 5 कंपनियों को दिया गया है, ये जो अलग अलग हैं दोस्तों अभी मैं आपको जूम करके बताता हूं। दोस्तों ये प्रोडक्ट हैं अपने, आप इसे देख सकते हो, ये हैं, ये जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं, एलिमिनेटिंग मिल्क एडल्ट्रेशन है, प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी है, ई कॉमर्स सॉल्यूशंस है। इस तरह के जो 5 आपकी स्क्रीन पर मैंने आपको
डाल रखे हैं दोस्तों, आप इसे सेव कर सकते हैं, आप इसे राइट कर सकते हैं दोस्तों। और केंद्रीय पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन राज्य मंत्री हैं वो संजीव कुमार बाल्यान है दोस्तों, और जो अपने मंत्री हैं वो है गिरिराज सिंह है दोस्तों। ये चीज़ें आप इसे गौर से देख लें, ये आप इसे एक दो बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, आप इसे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो प्रेसिडेंट है वो नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया है दोस्तों। जो FIH का मुख्यालय है वो लाजेन स्विट्जरलैंड में है, और स्थापना 7 जनवरी 1924 को की गई थी। इसके CEO है थियरी वील हैं दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए ICMR के साथ समझौता किसने किया हुआ है? भारत बायोटेक के साथ में। अभी मैं बताकर आया हूँ, ICMR बलराम भार्गव इसके महानिदेशक और हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है MSME लघु सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया हुआ? चैंपियन पोर्टल। और इसके जो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री वो नितिन जयराम गडकरी हैं, और इसके राज्य मंत्री हैं प्रताप चंद्र सारंगी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है अपना, विराट बेंगलुरु महानगर पालिका ने कौन सा कार्यक्रम शुभारंभ किया? वो है प्राण वायु है, और जो बेंगलुरु है वो कर्नाटक के अंदर है दोस्तों, और उसके CM है BS येदियुरप्पा और राज्यपाल वाजूभाई वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है अपना, मध्य प्रदेश सरकार की कौन सी FIR योजना शुरू की गई? वो है FIR आपके द्वार योजना। MP के मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान और राज्यपाल लालजी टंडन हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है, भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब किसे दिया गया है? वो है बेंगलुरु हवाई अड्डा दोस्तों। ये बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि किस राज्य में बेरोजगारों के लिए होप नामक पोर्टल शुरू किया गया? वो है उत्तराखंड के अंदर शुरू किया गया दोस्तों। होप का हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर इसका ही फुल फॉर्म है। ये प्रश्न अपना है, नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार किसे दिया गया है दोस्तों? वो दिया गया इंदु शेखर चतुर्वेदी को दिया गया है दोस्तों। और जो नवीन एवं नवीकरणीय राज्य मंत्री का जो स्वतंत्र जो फ्रीडम प्रभार है वो है राजकुमार सिंह को है दोस्तों, वो है अपने राजकुमार सिंह है। और जो इनका पदभार सचिव का पदभार है वो इंदु शेखर चतुर्वेदी को दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है अपना, INR USD वायदा एवं विकल्प अनुबंधों को अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर इंडियन सरकार ने लॉन्च किया है दोस्तों। INR USD ये है भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर वायदा विकल्प अनुबंध है दोस्तों। INR USD फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना ये है कि महिंद्रा ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ओवन ऑनलाइन लॉन्च किया है दोस्तों। और इसके जो प्रबंधक एवं निदेशक CEO है वो है पवन गोयनका है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है अपना, भी माननीय नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी अपनाने का जोर दिया है दोस्तों। तो CRPF ने अपनी सभी कैंटीनों में कब से स्वदेशी ब्रांड बेचने का फैसला किया? वो किया 1 जून 2020 से दोस्तों। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है जिसने 1 जून 2020 से स्वदेशी ब्रांड कैंटीनों में उपलब्ध करवाएगी। TDB और CII ने मिलकर कौन से डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया? वो किया है दोस्तों रीस्टार्ट का किया है दोस्तों। इनकी फुल फॉर्म्स आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये देखिए दोस्तों, ये रही। रीस्टार्ट है रीब्यूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस है दोस्तों। ये देखिए, ये आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनका आप इसे नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना, कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट गाना किसने गाया है, लॉन्च किया है? वो है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद है दोस्तों। जो सॉन्ग है यूनाइटेड वी फाइट मिलकर हम लड़ाई करेंगे, वो है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, CBSE के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उसके हैं मनोज आहूजा हैं दोस्तों। ओडिशा के जो IAS अधिकारी हैं ओडिशा के अंडर के ये। और CBSE का हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और CBSE की स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है अपना ये है दोस्तों, वर्ष 2020 के ड्यूज फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड किस भारतीय को दिया गया? वो है सिद्धार्थ वर्धरंजन है दोस्तों, इनको 2020 का ड्यूज फ्रीडम स्पीच अवार्ड दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना जीआई टैग ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी मार्क है वो किसे दिया गया है? वो दिया गया है झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को और तेलंगाना के तौलिया रुमाल को दिया गया है दोस्तों। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था गोरखपुर के, वो बताया था। देखिए दोस्तों, जीआई टैग है वो दिया गया है झारखंड और तेलंगाना के, झारखंड का सोहराई खोवर पेंटिंग है और तेलंगाना की तेलिया रुमाल को दिया गया है दोस्तों। सॉरी, वो तौलिया बोल गए, तेलिया रुमाल को दिया गया है। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है, ये बता चुका हूँ दोस्तों। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव है सीएम और राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन है दोस्तों। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे बड़े गौर से पढ़ लेना दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना ये है कि होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान किसने अनिवार्य कर दिया है? वो अहमदाबाद में कर दिया है दोस्तों। अहमदाबाद पड़ता है गुजरात में और गुजरात के विजय रूपाणी है सीएम और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों वही अपने माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी का है मित्रों। उन्होंने 20 लाख करोड़ की जो घोषणा की है, आपने उसे पढ़ा होगा, देखा होगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कितने करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा की है दोस्तों? वो की है 20 लाख रुपए की है। उन्होंने अपने इस स्पीच के अंदर 5 स्तंभ बताए थे, जो भारत के 5 स्तंभ है वो भारत को आगे तक विश्व गुरु कहलाने के लिए जरूरी है। वो फर्स्ट था अर्थव्यवस्था, दूसरा बुनियादी ढांचा, तीसरा व्यवस्था, चौथा डेमोक्रेसी और पांचवा मांग था। ये आपके स्क्रीन पर आप दोस्तों इसे देख सकते हो, ये आपकी स्क्रीन पर पांचों के पांचों स्तंभ है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था 20 लाख करोड़ रुपए का जो प्रावधान पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है, उसी के तहत पीएम ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है दोस्तों। तो इसकी जो आर्थिक राहत की पैकेज की जानकारी वो किसके द्वारा दी गई थी? वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने ओडिशा विश्वविद्यालय में एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, भरोसा। ठीक है दोस्तों, जो ओडिशा विश्वविद्यालय में शुरू किया है वो है, उसका नाम है भरोसा। और ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है अपना दोस्तों कि इजराइल के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर की 169वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव सड़क है, उसका नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है दोस्तों इजराइल ने। ठीक है, इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है और इसकी मुद्रा इजराइल स्केल है दोस्तों। ये बैंकिंग और एसएससी के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये अपना डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को सैनिटाइज करने के लिए कौन सा कैबिनेट विकसित किया? वो है ध्रुव कैबिनेट है दोस्तों। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं और इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पुणे ने एनआईवी ने विकसित की भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट किट, यानी कौन सी की है? वो की है एलिसा नाम की एंटीबॉडी टेस्ट किट की है। और एनआईवी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना वर्ल्ड रेड क्रॉस डे वो 8 मई को बनाया जाता है दोस्तों। जो इसका कार्य ये है कि किसी देश में भोजन की कमी, प्राकृतिक आपदा, युद्ध सहित किसी महामारी से पीड़ित हो तो उसका वो क्या करते हैं? इलाज करते हैं दोस्तों, उसे फंड अवेलेबल करवाते हैं। इसके अध्यक्ष हैं वो पीटर मोरर हैं और मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है दोस्तों। और ये क्यों बनाया जाता है ये इसके आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना ये है, विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को बनाया जाता है और ये इसका विषय है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है अपना, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 9 मई को। इसका विषय था बर्ड्स कॉन्टैक्ट अवर वर्ल्ड, यानी पक्षियों को हमारे विश्व से जोड़ना। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 11
मई को मनाया जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मदर्स डे या मातृ दिवस कब बनाया गया दोस्तों? 10 मई को बनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को बनाया गया। ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हुए यही वो शख्स हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी बदल दी है दोस्तों। तो इनका जो थीम है दोस्तों वो है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ है। और अदर जो जानकारी है वो आपकी स्क्रीन पर ये आपको उपलब्ध है। प्लीज़ आई इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या इसे नोटबुक में और वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निधन, जितने भी निधन हुए हैं उसके बारे में दोस्तों। प्रसिद्ध अमेरिकी कॉमेडियन है वो जेरी स्टीलर का निधन हो गया। हमारे पूर्व लोकसभा सांसद राजा रंगप्पा नाइक जो कर्नाटक से, उनका भी निधन हो गया। रॉक एन रोल के जनक जो लिटिल रिचर्ड्स हैं उनका भी तो निधन हो गया। प्रतिष्ठित इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन जी, और KFH टूर्नामेंट को शुरू करने वाले कुटप्पा पडाडा कुडप्पा जो कर्नाटक से, उनका भी निधन हो गया। और दिग्गज और निर्देशक कथाकार रॉब गिब्स का भी निधन हो गया। ये सभी के सभी जो शख्स हैं महान हैं वो उनका क्या हो गया? निधन हो गया दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना ये है कि पैरा एथलीट है दीपा मलिक, उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी आज। अब के बाद में वो अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेलेगी। जो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की जी स्थापना है वो 1992 में की गई थी, और उसके महासचिव गुरशरण सिंह है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है अपना, फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? वो है सानिया मिर्जा दोस्तों। एक बच्चे के जन्म के बाद में दोबारा मैच में आने वाली है अपनी टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, यानी जो ये टेनिस खेलती है दोस्तों। और जो टेनिस का महासंघ मुख्यालय वो लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। उसके अध्यक्ष डेविड हैगर्टी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है, भारत में होने वाला फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2021 के लिए क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। लगभग सभी गेम्स हैं वो आगे के लिए स्थगित कर दिए गए, आगे उनकी डेट दे दी गई है दोस्तों। फीफा के जो अध्यक्ष है वो गियानी इन्फेंटिनो है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी, और इसका मुख्यालय ज्यूरिख है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है अपना कि चीन ने जो ऑनलाइन feedchess.com ऑनलाइन नेशंस कप है वो चीन ने जीता है दोस्तों। अगला प्रश्न ये है अपना कि फ्रेंच साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो पर UCI यानी इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने 4 साल के लिए क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों। ये थे अपने 8 से 14 मई के क्वेश्चन 2020 के। दोस्तों हमारा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ इसे लाइक शेयर व सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और मैंने आपको जो क्विज़ बताई है दोस्तों इसे आप ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अब आपसे मैं आगे लेता हूँ, धन्यवाद।